नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अंजलि राव। एक हुए मुकेश सहनी और पप्पू यादव, मांग दी कांग्रेस के लिए 100 सीटें। आपने बिल्कुल सही सुना। बिहार की सियासत में ये एक बड़ा संकेत माना जा रहा है, जहां विपक्षी एकता को मजबूती देने की दिशा में अब नए समीकरण बनते दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें, निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने यहां पर साफ कर दिया है कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव कांग्रेस के नेतृत्व में लड़ा जाना चाहिए और कांग्रेस को कम से कम 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिलना चाहिए। ये मांग सिर्फ सीटों की नहीं, बल्कि एक वैकल्पिक और प्रभावशाली गठबंधन की ओर बढ़ते कदम का संकेत देती है। पप्पू यादव ने कहा कि अगर बिहार को एक सशक्त और ईमानदार नेतृत्व देना है तो कांग्रेस को आगे लाना होगा। उनके मुताबिक कांग्रेस की वैचारिक जड़ें गहरी हैं और वो सामाजिक न्याय व विकास के सवालों को लेकर मजबूत भूमिका निभा सकती है। मुकेश सहनी, जो खुद भी पिछड़े और दलित समुदाय की आवाज बनकर उभरे हैं, उन्होंने भी, आपको बता दें, कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने भी कह दिया कि अब किसी अमीर घराने का लड़का यहां पर डिप्टी सीएम नहीं बनेगा, डिप्टी सीएम बनेगा किसी पिछड़े वर्ग से। आपको बता दें, इसी के साथ साथ एनएमसीएच में जो हुआ, इसके ऊपर भी पप्पू यादव ने सीधी तौर पर कहा कि जो एनएमसीएच में चूहों ने आतंक पर, उन्होंने तेजस्वी यादव पर तो नहीं, लेकिन यहाँ पर मंगल पांडे दोनों को यहाँ पर जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि ये प्रशासनिक विफलता है और ये साबित करता है कि सत्ता पक्ष जनता की बुनियादी ज़रूरतों को लेकर कितना असंवेदनशील है। पप्पू यादव ने यह भी कहा कि अब वक्त आ गया है कि प्राइवेट डॉक्टरी पर रोक लगे और अवैध नर्सिंग होम्स को तत्काल बंद कर दिया जाए। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि मुकेश सहनी की उप मुख्यमंत्री पद की दावेदारी पर भी पप्पू यादव ने उनका समर्थन किया और कहा कि गठबंधन में होने के नाते ये उनका अधिकार है कि वे अपनी बातें रखें। और क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं यहाँ पर पप्पू यादव, आप पहले उनका वो बयान सुने। अच्छा, हमको देख बात समझ में नहीं आता है। नीचे कीजिए ना। शुभ बाजे तो बाजे, चलनियों बाजे। स्वास्थ्य विभाग किसके पास था? अब 15 साल सरकार किसकी थी? और इसमें एक दूसरे की आलोचना की क्या जरूरत है? 15 साल उधर है, 20 साल इधर, दोनों आदमी मिलके बर्बाद किए। कभी आंख कुतर लेता है, कभी हाथ कुतर लेता है। और आज जो सबसे बुरी स्थिति मेडिकल की है, कहीं अल्ट्रासाउंड सीटी स्कैन नहीं, कहीं एमआरआई नहीं, भवन पर भवन ठेकेदारी और पैसे के लिए पहले भी बनता था, आज भी बन रहा है। ठेकेदारी होगी, उसका वसूली होगा, ना वहाँ डॉक्टर होगा, ना वहाँ दवाई होगा, बड़ी बड़ी बात होगी। तो इसीलिए हम विपक्ष के नेता से भी आग्रह करेंगे कि आपको भी मौका मिला, स्वास्थ्य विभाग आपके पास भी था और 4 साल आप भी डिप्टी सीएम थे। और हम बात कहना चाहेंगे अपने भाई मंगल पांडे जी से, चैलेंज करने की कोई जरूरत ही नहीं है, आलोचना सहनी चाहिए। आप हैं तो आपसे लोग उम्मीद करेगा, अपेक्षा करेगा। मैं चाहता हूं कि मंगल जी, स्थिति अच्छी नहीं है अस्पतालों की, डॉक्टर की। डॉक्टर लोग शोषण कर रहे हैं, डॉक्टर लोग आम जनता का लूट रहा है। उस पर रोकिए, प्राइवेट डॉक्टरी पर रोकिए। प्राइवेट सारे जितने नर्सिंग होम हैं गलत है, उसको कुकरमत्ते की तरह उसको बंद करिए। जो अगला नहीं कर सका वो करिए। गठबंधन में सब चुनाव को बहुत दिन है और मुकेश सहनी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हम दूसरे नंबर पर डिप्टी सीएम बनेंगे, क्या लग रहा है? सर, वो उनका व्यक्तिगत अपनी राय है और वो नेता हैं और उनको अधिकार है अपना डिमांड करने का। हम कांग्रेस के वर्कर हैं, हम इतने कह सकते हैं कि कांग्रेस के बगैर किसी भी कीमत पर एनडीए गठबंधन को नहीं हराया जा सकता। सभी जाति धर्म वर्ग का राहुल गांधी जी के प्रति सम्मान है, चाहे एसटी हो, एबीसी हो, ओबीसी हो, माइनॉरिटीज़ के लोग हों, चाहे ऊंची जात के लोग हों, सभी युवाओं का सवाल हो, चाहे राष्ट्र का सवाल हो, चाहे आत्मस्वाभिमान का सवाल हो, सबकी उम्मीदें राहुल गांधी है। और बिहार का चुनाव हमें राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ने की जरूरत है, तभी हम सक्सेस हो। 100 सीट।
तो आप सुन रहे थे, क्या कुछ कहते नजर आ रहे थे पप्पू यादव। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि मुकेश सहनी के ऊपर वो कहते हुए नजर आता है कि उनका अधिकार है कि वो अपनी बातें रखें, लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है और इससे किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर के बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर साझा करिएगा। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। आपका धन्यवाद।